बोलो सावरिया सेठ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रद्धालु भाइयों से विनती है, दर्शन के दौरान लाइन में पर्स, मोबाइल का, जरूरी कागजात का, सोने चांदी के जेवरात का पूरा ध्यान रखें। देश के कोने कोने से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भाई बहनों का सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा स्वागत, अभिनंदन। आपकी श्रद्धा को, उत्साह को, लगन को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। श्रद्धा और उत्साह के साथ साथ थोड़ी सतर्कता और मन में संतोष रखें। अपना क्रम आवे तब प्रफुल्लित मन से अपने कदम अपने क्रम के अनुसार आगे बढ़ाते हुए सेठों के सेठ सांवलिया सेठ का दर्शन लाभ लो। दर्शन लाभ लेने में आनंद की अनुभूति भी होगी और मनोकामना की 100% पूर्ति होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान के भेंट की राशि मोबाइल के द्वारा भी भगवान के खाते में जमा कर सकते हो। मंदिर परिसर के अंदर अनेक जगहों पर बाईं ओर दीवारों पर विभिन्न बैंकों के QR कोड के स्कैनर, बार कोड लगे हुए हैं। मोबाइल के द्वारा भेंट की राशि चढ़ा सकते हो ताकि मंदिर में आपको दर्शन लाभ लेने में समय ज़्यादा मिले। जिन श्रद्धालु भाई बहनों को भेंट की राशि नगद चढ़ानी हो, जो भी राशि सोच रखी तय कर रखी है वो पहले से अलग निकाल कर रखो। दूसरे रुपए, जरूरी कागजात सदैव सुरक्षित रखो, कभी नुकसान नहीं होगा, मुस्कान बनी रहेगी। और ज़रूरत से ज़्यादा रुपए जेब में मत रखो। आजकल मोबाइल का ज़माना है, गूगल पे, फ़ोन पे अनेक सुविधाएं हैं। आप गर्व के साथ मोबाइल के द्वारा भेंट की राशि चढ़ाओ ताकि दर्शन लाभ लेने में समय ज़्यादा मिले। और जो भी राशि सोच रखी हो वो पहले से अलग निकाल कर रखो। दूसरे रुपए सुरक्षित रखो, कभी नुकसान नहीं होगा। और लाइन में आपके आगे पीछे साइड में कौन है अच्छी तरह से देख लेवें। कोई भी संदिग्ध महिला पुरुष जेब कतरा हो तुरंत सूचित करें। पुलिस थाना, पुलिस चौकी पास में है। शंका श्रम नहीं करें। और मात्र शक्ति से विनती है, आपके पास में कितना गहना है भगवान सांवलिया सेठ देने वाले हैं। गर्व के साथ सिर ढक कर दर्शन लाभ लो। ये आपके कीमती आभूषण, सोने की चेन, मंगलसूत्र, अन्य जेवरात का सुरक्षा चक्र है और भारतीय संस्कृति की मान मर्यादा है। इसको बरकरार रखें, शंका श्रम नहीं करें। और दर्शन के दौरान लाइन में आपके आगे पीछे कौन है अच्छी तरह से देख लें, शंका श्रम बिल्कुल नहीं करें। वरिष्ठ नागरिकों का, छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें, उनका हाथ पकड़ कर रखें। बिना मोबाइल वाले को अपना मोबाइल नंबर देकर रखें, बिछुड़ जावे कोई भी आपको सूचित कर सके। यात्रा के दौरान अपने पर्स में, बैग में, मोबाइल में, थैले में, अटैची में भी अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर रखो। इधर उधर भूल जाओ, अदला बदली हो जावे, चोरी हो जावे, किसी का मन बदल जावे, देना चाहे कोई भी दे सकता है, इसलिए ध्यान रखो। और यात्रा के दौरान मुखिया के पास सभी रुपए एक ही जेब में नहीं रखें। साथ में माताजी, पिताजी, भाई बहन, पत्नी आई हों तो थोड़े रुपए उनके पास में भी रखो। और रुपयों के साथ में सिक्के ज़रूर रखो। जेब कतरा जेब काटेगा, सिक्का गिरेगा तुरंत पकड़ा जाएगा। और मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल लाना मना है। पढ़े लिखे लोगों के लिए बाहर लिखा हुआ है अनेक जगहों पर। और प्रत्येक श्रद्धालु भाई बहन पर विश्वास कायम किया। प्रवेश करते समय आपको चेक नहीं किया। इस विश्वास को कायम रखना, अपना मोबाइल जेब में और बैग में सुरक्षित रहने देना। देव दर्शनों की आनंद की अनुभूति भी होगी और मनोकामना की 100% पूर्ति होगी। मंदिर के अंदर माला, प्रसाद, नारियल, अगरबत्ती, अनाज, अन्य सामग्री ले जाना मना है। और श्रद्धालु महानुभावों के लिए सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा अनेक आवास व्यवस्था है। यशोदा विहार धर्मशाला है, नन निकेतन धर्मशाला है, वहाँ 2 व्हीलर पार्किंग की सुविधा है। गोकुल विश्रांति गृह है, वहाँ पर AC रूम में वातानुकूलित कमरे हैं, बेहतरीन व्यवस्था है, पार्क है और पार्किंग की सुविधा है 4 व्हीलर की। और सांवलिया सेठ कॉटेज वार्ड धर्मशाला भी है। सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा अनेक सुविधाएं हैं। मंदिर मंडल द्वारा 2 भोजनशालाएं भी संचालित हैं।
और भोजनशाला में सदैव याद रखो, जब भी भोजन प्रसादी ग्रहण करो जरूरत अनुसार लो थाली में, व्यर्थ नहीं जावे नाली में। इसी संकल्प के साथ एकाग्रचित मन से प्रसन्नचित मुद्रा में टीवी मोबाइल बंद रखते हुए सदैव भोजन प्रसादी ग्रहण करें। वो भोजन प्रसादी आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और आपके घर का वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। घर पे भी प्रतिदिन भोजन प्रसादी बने। याद रखो माता जी बनावे, बहन बनावे, पत्नी बनावे, कोई भी बनावे, उस भोजन प्रसादी को माँ अन्नपूर्णा का महाप्रसाद समझते हुए एकाग्रचित मन से प्रसन्नचित मुद्रा में रचनात्मक और सकारात्मक सोच के साथ एकाग्रचित मन से भोजन प्रसादी ग्रहण करें। वो भोजन प्रसादी आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेगी और आपके घर का वातावरण भी सदैव खुशनुमा रहेगा। और सदैव स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। कचरा पात्र के अंदर डालें। गीले कचरे का पात्र अलग है, सूखे कचरे का पात्र अलग है। सदैव स्वच्छता बनाए रखें, दूसरों को भी प्रेरित करें। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। स्वच्छता पूर्ण रूप से रखें, ये बात याद रखें। और वाहन चालक सदैव अपने वाहन पार्किंग स्थल पर खड़े करें, रास्ते में वाहन खड़े नहीं करें। और यातायात नियमों का वाहन चालक सदैव पालन करें। 4 व्हीलर वाले सीट बेल्ट का प्रयोग करें, 2 व्हीलर वाले हेलमेट का प्रयोग करें। घर परिवार है, जीवन अनमोल है, मर्यादा में रहते हुए वाहन चलावें। आप सबकी सेहत धार्मिक यात्रा मंगलमय हो। मंदिर मंडल द्वारा एक गौशाला भी संचालित है। गौशाला में 3000 से ज़्यादा गायें हैं। 214 बीघा ज़मीन में फैली हुई गौशाला है। मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर से जाने में केवल मात्र 5 मिनट लगते हैं। एक बार जाओगे, बार बार जाओगे, दूसरों को भी बुलाओगे। आपके मन को प्रफुल्लित करने वाली झलकियाँ गौशाला में है। विभिन्न प्रकार के छायादार फलदार पेड़ पौधे लगे हुए हैं। 33 कोटि देवताओं के दर्शन लाभ गौशाला में है। एक बार गौशाला दर्शन लाभ अवश्य लें, दूसरों को भी प्रेरित करें। गौशाला चिक्काड़ा रोड पर गोकुल विश्रांति गृह से आगे पूरब की तरफ 1.5 किलोमीटर दूरी पर गौशाला है। 2 लेन रोड बना हुआ है। मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर से जाने में 5 मिनट लगते हैं। आप सबका सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा स्वागत, अभिनंदन। और मंदिर मंडल द्वारा श्रद्धालु महानुभावों के लिए भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद भी उपलब्ध है। 4 काउंटर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा संचालित हैं। जिनको भी भोग लगा हुआ प्रसाद लेना हो, पार्किंग के पास 4 काउंटर हैं। नगद रुपए देकर आप प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। लड्डू के 40 रुपये प्रति नंग, मठड़ी के 30 रुपये प्रति नंग हैं। उपलब्ध प्रसाद आपको मिलेगा। वो जिस श्रद्धालु भाई बहन को प्रसाद लेना हो और जो समझदार भाई बहन हो वो ही प्रसाद लेने के लिए जावें। दूसरे श्रद्धालु दूर रहें, ताकि दूसरे श्रद्धालु को दूर से लगे भगवान का प्रसाद सुव्यवस्थित ससम्मान समय पर मिल रहा है, ऐसी झलक प्रस्तुत करें। प्रसाद लेने वाला एक होता है, आसपास परिवारजन मित्रजन खड़े रहते हैं। दूर से दूसरे श्रद्धालु को लगता है कि भगवान के प्रसाद में भीड़ ज़्यादा है, उसकी मानसिकता बदल जाती है, वो प्रसाद लेने से वंचित रह जाता है। इस निमित्त आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन है, जिस श्रद्धालु भाई बहन को प्रसाद लेना हो, जो समझदार हो, वो ही प्रसाद लेने के लिए जावें। और प्रसाद लेते समय लाइन में आपके आगे पीछे कौन है अच्छी तरह से देख लेवें और खुले रुपए साथ रखें, ये बात याद रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मंदिर मंडल द्वारा आप सबका स्वागत, अभिनंदन। अब आपको संक्षिप्त में मंदिर की दैनिक गतिविधियों के बारे में अवगत करा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, याद रखना, दूसरों को भी अवगत कराना। भगवान सांवलिया सेठ की मंगला आरती सुबह 5:30 बजे होती है। मंगला दर्शन 5:30 से 6:30 के बीच में आप प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। 5:45 बजे भगवान सांवलिया सेठ के माखन मिश्री का भोग लगता है। उपस्थित श्रद्धालु महानुभावों को ससम्मान सुव्यवस्थित लाइन में वितरित किया जाता है। 6:30 बजे से 8 बजे के बीच में भगवान सांवलिया सेठ का भव्य और दिव्य श्रृंगार होता है। उस दौरान पर्दा लगा रहता है, दर्शन लाभ बंद रहते हैं। पुनः दर्शन लाभ 8 बजे से प्रारंभ होते हैं, जो दिन में 12 बजे तक
आप दर्शन लाभ ले सकते हैं। 10 बजे से 11:15 बजे तक लगातार 1.25 घंटे की आरती भगवान सांवलिया सेठ की होती है। भक्त लोग नहाते गाते जयकारा लगाते हुए श्रृंगार एवं राजभोग आरती का लाभ लेते हैं। 11:30 बजे भगवान सांवलिया सेठ के राजभोग लगता है। उस दौरान 5-10 मिनट पर्दा लगा रहता है। श्रद्धालु महानुभावों को दर्शन के लिए लाइन में थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 11:15 बजे भगवान सांवलिया सेठ के राजभोग का प्रसाद लाइन में सुव्यवस्थित ससम्मान निकास द्वार पर वितरित किया जाता है। सुबह के दर्शन 12 बजे तक आप प्रतिदिन ले सकते हैं। सर्दी गर्मी बरसात 12 महीने एक ही समय रहता है। केवल मात्र जब भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है उस दौरान दर्शन के समय में बदलाव होता है, जो मंदिर प्रशासन के द्वारा अवगत करा दिया जाता है। 12 बजे से 2:30 बजे का समय सदैव याद रखें, दूसरों को भी अवगत करावें। उस दौरान भगवान का शयन रहता है, पट बंद रहते हैं, दर्शन लाभ बंद रहते हैं। पुनः दर्शन लाभ 2:30 बजे प्रारंभ होते हैं, जो रात को 11 बजे तक लगातार प्रारंभ रहते हैं। जब 2:30 बजे का समय आता है उस दौरान श्रद्धालु महानुभावों की संख्या मंडपिया नगरी में दर्शनार्थ बढ़ जाती है। सभी श्रद्धालु महानुभावों के मन में दर्शन के प्रति लगाव उत्साह रहता है। उस दौरान थोड़ी सतर्कता और मन में संतोष रखें, जल्दबाजी में दर्शन लाभ नहीं लेवें और लाइन में पर्स मोबाइल का सोने चांदी के जेवरात का विशेष ध्यान रखें। 2:45 बजे भगवान सांवलिया सेठ के फलाहार का भोग लगता है। उपस्थित श्रद्धालु महानुभावों को लाइन में वितरित किया जाता है। रात्रि को 8 बजे भगवान सांवलिया सेठ की महाआरती होती है। भक्त लोग नाचते गाते जयकारा लगाते हुए महाआरती का लाभ लेते हैं। 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में भगवान के भव्य और दिव्य मंदिर में प्रदेश से आए हुए श्रद्धालु महानुभाव भजन कीर्तन करते हैं। स्थानीय श्रद्धालु महानुभाव भी भजन कीर्तन में भागीदारी निभाते हैं। आनंद की अनुभूति होती है। भक्तों को नाचते गाते जयकारा लगाते हुए भजन कीर्तन का लाभ लेते हैं। रात्रि को 11:15 बजे भगवान सांवलिया सेठ के दूध मलाई का भोग लगता है और रात्रि को ठीक 11 बजे श्रद्धालु महानुभावों के मुखारबिंद से शयन आरती गाई जाती है। भगवान का शयन होता है और सर्दी गर्मी बरसात 12 महीने एक ही समय रहता है। कभी भी दर्शन के समय में बदलाव नहीं होता है। केवल मात्र चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, उस दौरान दर्शन के समय में बदलाव होता है। आप सबका स्वागत अभिनंदन। आप सब दर्शनार्थ पधारे हैं। सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा स्वागत अभिनंदन। पुनः पधारें। सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा स्वागत अभिनंदन। बोलो सांवरिया सेठ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। आपको भी राधे राधे। ये अपने यूनियन के